श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। कल मैंने गाथा बताया था, अरे भवन गयऊं 10 कंदर, यहाँ पिचासिन बिन और सीतहि तास दिखावै, धरहि रूप बहुमंद। बोले हैं कि रावण जो है राक्षसियों को बोला कि इसको अनेक प्रकार का कष्ट दो, त्रास दिखाओ, और इतना कह करके वो अपने घर में चला गया। तो जो निशाचरियां थी, राक्षसियां थी, नाना प्रकार का रूप लेकर के, जैसे सियार का, भेड़ का, बगुले का, नाना प्रकार का रूप लेकर के सीता को त्रास दे रही हैं और वो सीता दुखी हो गई है। तब वहां पर आगे गाथा जोड़ रहा हूं, वहां पर विभीषण की लड़की थी जिसका नाम त्रिजटा था। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी का, हे राम चरण रति निपुण विवेका। सबन बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करो हित अपना। ओ सपने बानर लंका जारी, और जातु दान सेना सब मारी। खरयारूण ओ नगन 10 सीसा, खंडित सुशिर मुंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। हे नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणहि परी। त्रिजटा जो थी वो विभीषण की लड़की थी, लेकिन राम के प्रति उसका अनुराग था, प्रेम था। वो जानती थी कि राम कौन है। जब उनका पिता जान रहा है, राम की भक्ति कर रहा है, भले रावण की नगरी में है, लेकिन राम के प्रति उसका अनुराग था। उसने सब राक्षसियों को इकट्ठा बुलाया, इधर आओ, मैंने आज भोर में एक सपना देखा और भोर का देखा हुआ सपना बिल्कुल ट्रू होता है, सत्य होता है। मैंने देखा एक बानर आकर के लंका जला दिया और रावण का सिर जो है मुंडित है, 20 भुजाएं कटी हुई है, गधे पर सवार होकर के वो दक्षिण दिशा जा रहा है। और तो और पूरे लंका में राम की दुहाई, राम की जय, राम की जय, राम की जय, ऐसा हो रहा है। और मानो लंका का राज्य विभीषण को मिल गया है। अय निशाचरियों, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं कि ये 4 दिन में सपना सत्य होगा। इसलिए तुम जो सीता को डरा रही हो, तुम जाकर के उनसे माफी मांगो और उनके चरणों में पड़ जाओ। तब वो सारी राक्षसियां डर गई और आकर के जो है सीता माता को प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर करके। तब आगे तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं, अरे जहत गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मरी है निश्चर पोच। क्योंकि रावण कह गया है कि 1 महीने के अंदर अगर तू मेरी बात नहीं मान ली तो मैं तुझे इसी तलवार से काट डालूंगा। तो सीता के मन में बड़ा सोच हो गया, दुखी हो गई कि क्या करें। तब वो बोल रही हैं कि राक्षसियां सब इधर उधर भाग गई। सीता जी के में बड़ा सोच था। तब जो है वो त्रिजटा से बोलने लगी कि बोल रही, हे माता, तुम जो है यहाँ पर हमारी एक सखी हो। त्रिजटासन करो
त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी। अरे तजऊं देह करु बेग उपाई, और दुस बिरहो अब नहीं सनी जाई। आनी काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुनी देहि लगाई। सत्य करऊं मम प्रीत सयानी, सुनय को शवल शूल सब बानी। वो माता त्रिजटा से बोल रही, हे माता, तुम मेरी एक यहाँ संगिनी हो, मेरे साथी हो, तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है। तुम आग ला दो और काठ ला दो, लकड़ी और चिता बना दो, और मैं जब चिता पर बैठ जाऊं तुम उसमें आग लगा दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। और यही बात आध्यात्म रामायण में व्यास जी ने लिखा है। जब रावण सब डरा के चला गया तो माता सीता सोच रही हैं, यहाँ क्या करूं, अब मरने का एक ही रास्ता है, मैं जो मेरी चोटी है इसी को अपने गले में फांसी लगा करके बांध करके इसी सिंसम के पेड़ पर अशोक वृक्ष दो रूप, सिंचंपा मतलब जो शीशम का पेड़ होता है उसी को अशोक वृक्ष ही माना गया है। बोले इसी पर लटक जाती हूँ और फांसी लगा करके मर जा रही हूँ। तो वही वहां पर त्रिजटा को बोल रही हैं, तुम आग ला दो और यानी कि काठ ला दो, चिता बना करके मैं जब बैठ जाऊं तो आग लगा दो। तब वो जो है त्रिजटा बोल रही है कि सीता ये सब पागलपन छोड़ दो, तुम्हें राम के बल का था का पता नहीं है कि राम क्या है। मैं तो उनकी एक भक्तन हूँ, तुम तो उनकी प्रिया हो, तुम उनकी प्राण की आधार हो। ये सब बंद कर दो, ये रात के समय न तो आग मिलेगी न ऐसा करना। तब जो है सीता जी और भाव विह्वल हो जाती है। तब वो जो है यानी कि आकाश की ओर देख करके रुदन कर रही हैं। अरे देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। अरे पावक मैं शशि सवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। अरे जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। अरे सुनहु विनय मम बिटप अशोका, असत्य नाम करु हरु मम शोका। ए नूतन किसलय अनल समाना, अदेहि अगिनि जन करहि निदाना। ए देखि परम बिरहा कुल सीता, असोचन कपि कलप सम बीता। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। तो आकाश को देख करके यानी कि दुहाई दे रही है कि आकाश में दिखने वाले तारे तुम आग बन करके क्यों नहीं टपक रहे हो धरती पर, हमारी व्यथा मिटा दो। यानी कि आपका नाम जो है अशोक है, तुम अपने नाम की सत्यता जाहिर करो न। हमारा शोक तभी मिटेगा जब मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। तब वहां हनुमान जी बैठे हुए थे, वो उनके लिए समझो कि बहुत बड़ा दुखदाई और कलप के समान हो गया, यानी बीता ही नहीं गरीब, बाप रे बाप अब मैं क्या करूं। अरे कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जन अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गयो। तब जो हनुमान जी श्री राम जी ने उनको अंगूठी दिया था, अपने मन में विचार किया कि अब सीता माता बड़ी व्याकुल हो गई है, विरह वेदना इनकी बढ़ गई है, आकाश के तारों से प्रार्थना कर रही हैं, त्रिजटा से प्रार्थना किया। तब विचार करने के बाद धीरे से अंगूठी की जो है उनके पास गिरा दिया। आगे गाथा जोड़ूंगा। चकित चितव मुदरिय पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मेरे मित्रों बने रहिए, देखते रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।